हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। इसमें एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। आप सबके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्लास कैसे स्टार्ट होनी है, कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये आपका सारा कन्फ्यूजन आई थिंक मैंने दूर करने की कोशिश की है। अब पहली स्लाइड है, हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और टाइम हमें कितना लगेगा। ठीक, हमारे पास टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं। 9 सब्जेक्ट्स में आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा, सॉलिड आएगा, एटॉमिक आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, ईएमटी आएगा। ठीक, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इनका अगर हम टोटल ड्यूरेशन देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स 100 आवर्स लेगा आपके। जो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है वो लगभग 90 आवर्स का लेक्चर्स होंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के 70 आवर्स के, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के 30 आवर्स के। ठीक है, तो अगर हम और जो न्यूक्लियर और एटॉमिक हैं वो थोड़े छोटे सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें कम टाइम लगता है। तो अगर हम इसका टोटल टाइम एस्टिमेट करें तो ऑलमोस्ट हमें 450 आवर्स के लेक्चर होते हैं। ठीक, अब हमें इन लेक्चर्स को कैसे कवर करना है तो वो हम देखेंगे। अभी यहाँ देखिए सिलेबस से रिलेटेड जो हमारी क्वेरी है, अगर आपकी सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो उसके बारे में मैंने इसमें लिखा है कि जो आपका सिलेबस है वो लगभग सारी एग्ज़ाम्स के लिए सेम होता है। चाहे आप बार्क की बात करो, इसरो की बात करो, डीआरडीओ की बात करो, या सेट एग्ज़ाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होती है, या गेट की एग्ज़ाम की बात करें, या नेट या जेस्ट की एग्ज़ाम की बात करें, तो लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस सेम होता है। तो उसके लिए ये जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं इसमें आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इन सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। ऑल राइट, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ये है कि हमें 6 मंथ में कितना कवर कर पाएंगे। बहुत सारों का क्वेश्चन होगा कि हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम दिसंबर वाली बैच के लिए कर रहे हैं, दिसंबर 20 वाली बैच के लिए कर रहे हैं, या हम जून जून वाली बैच के लिए कर रहे हैं, जो जून 21 होगी उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए उसी के लिए मैंने इसमें बताया है कि जो हमारे पास टोटल टाइम है वो हमें लग रहा है कितना, 450 आवर्स के हमारे पास लेक्चर हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इन 450 आवर्स को 6 मंथ में डिवाइड करें, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम इस 450 आवर्स को 6 मंथ में डिवाइड करें तो हमारी डिमांड ये है कि लगभग 2.5 आवर्स के लेक्चर डेली होने चाहिए। ठीक, ये मैं सिर्फ लेक्चर की बात कर रही हूँ, इसमें मैंने आपके डाउट्स इंक्लूड नहीं किए हैं, ना ही कोई टेस्ट या क्विज इंक्लूड की है। ठीक है, ये सिर्फ मैं अपने लेक्चर्स की बात कर रही हूँ कि जो लेक्चर है वो 2.5 आवर्स के डेली लेक्चर्स लगेंगे। उसके बाद अगर 2.5 आवर्स के डेली लेक्चर लगते हैं दैट मीन्स आपका जुलाई से लेकर अगर आप दिसंबर तक पढ़ते हो, दिसंबर 30 तक, तब जाके आपके 6 मंथ में ये चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम है नहीं। एक्चुअल में क्या होता है ना, हम 1 दिसंबर तक का हमारे पास टाइम है, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होनी है तो उसके लिए हमको रिवीजन करना पड़ता है, तो रिवीजन के लिए भी आपको टाइम चाहिए। ठीक है, बट हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर में हमारा ऑलमोस्ट कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ऑलमोस्ट हमारा 70 से 80% सिलेबस हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आई थिंक सिलेबस से रिलेटेड और एग्ज़ाम हम कौन सी टारगेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेरी आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर हाँ, ये जो 6 मंथ है इसके बाद हमारे पास आती है गेट की एग्ज़ाम जो कि होती है फरवरी में। ठीक, तो जो हमारा जनवरी रहेगा वो इस पर फोकस रहेगा, गेट पर फोकस रहेगा, ताकि ताकि आपका जो गेट है वो हम कोशिश करेंगे कि इसी अटेम्प्ट में निकल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें इतना इतना टाइम देना पड़ेगा। ऑलराइट, अब देखते हैं कि वीडियो रिलेटेड डाउट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं कि वीडियो जो है वो कैसे होंगे, किस टाइप से आएंगे। तो आई हैव डिसाइडेड कि आपको जुलाई मंथ में आपको एवरी डे यू विल गेट 1 वीडियो डेली, आपको रोज़ एक वीडियो मिलेगी, रोज़ एक वीडियो मिलेगी। अब देखिए ये वीडियो जो है ये इसका सिस्टम ये है कि इसको मैं आपके मेल आईडी पे भेजूँगी। ये जो वीडियो होंगी ये प्राइवेट वीडियोस होंगी, मतलब ये सिर्फ आप पर्सनली देख पाएंगे। एंड ये जो वीडियो है ये सिर्फ 12 आवर्स के लिए,
या लिमिटेड टाइम के लिए 12 या फिर 8 आवर्स के लिए आपके मेल आईडी पर, आपकी मेल आईडी पर रहेगी। उसके बाद ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी वीडियो। ऑलराइट, देखते हैं। उसके बाद ये ऑल ख़त्म हो जाएगी फिर। तो एवरीडे आपको एक वीडियो मिलेगा। अगस्त से जो है आपको मैं दूसरे वीडियोस मतलब और ज़्यादा वीडियोस असाइन करूँगी। फ्रॉम अगस्त आई विल स्टार्ट असाइनिंग मोर लेक्चर्स ऑन योर मेल आईडी। और फिर उसके बाद देन वी प्रोग्रेस देयर आफ्टर। उसके बाद हम लेक्चर्स धीरे धीरे, मे बी अगर पॉसिबल हुआ तो हम इस दिसंबर को ही टारगेट करेंगे, लेक्चर्स और इंक्रीज़ करेंगे। डिपेंड अपॉन योर पार्टिसिपेशन, आप लोग कितना पार्टिसिपेट कर पाते हैं और आपका रिस्पॉन्स क्या होता है क्विज़ में और डाउट्स क्लियरिंग सेशन में आपका क्या रिस्पॉन्स होता है, उसको देखकर हम फर्दर डिसीजन लेंगे। फिर उसके बाद यू मे वॉच इट मैनी टाइम्स ओवर स्पेसिफाइड टाइम। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि ऑनलाइन क्लास और लेक्चर सबमिट करना। देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको लेक्चर दूंगी तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कैसे? उस लेक्चर को आप 2 से 3 बार आराम से रिवाइंड करके देख सकते हैं। उसको धीरे धीरे स्टॉप करके उसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक, मान लीजिए किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हो रही है तो वो उस चीज़ को बार बार रिपीट करके देख सकता है, तो वो भी प्रॉपर समझ लेगा। अगर मैं ऑनलाइन आती हूँ तो उसमें सिर्फ मैं एक ही बार बता पाऊँगी उस चीज़ को, और 1 घंटे में वो क्लास ख़त्म हो जाएगी। लेक्चर्स आपको मैं दे दूँगी तो उससे ये होगा कि आप उस लेक्चर को बार बार देख पाओगे, बार बार रिकॉल कर पाओगे, तो वो आपके माइंड में बेटर तरीके से बैठ पाएगी। एंड वीडियो मुझे सिर्फ 12 आवर्स के लिए देना है या फिर मैं 8 आवर्स के लिए असाइन करूँगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप आज का काम आज ख़त्म कर लें। अगर मैंने 12 आवर्स के लिए वीडियो दिया तो मान लीजिए कोई भी पर्सन जब भी फ्री हुआ तो वो वीडियो देख लेगा, और उसकी बाउंडेशन हो जाएगी कि उसको विदिन 12 आवर्स वो वीडियो कंप्लीट करना है। उसमें जो भी टॉपिक है उसको टारगेट करके कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत बेटर प्रूव होगा, तो इसलिए मैं इस ऑप्शन पर गई हूँ। अब उसके बाद ये जो मैं वीडियो आपको असाइन करूँगी वो आप तुरंत कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हाँ, कुछ वीक्स में, इन सम डेज इन अ वीक आई विल बी ऑनलाइन फॉर क्विज एंड डाउट सेशन, बट दोज थिंग गेट मैनेज्ड आफ्टर जुलाई। जुलाई के बाद हम कुछ क्विज और डाउट सेशंस भी रखेंगे, जिसके कारण कि आपके जो भी डाउट इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब जो भी डाउट होंगे आपको वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैं लेक्चर ही ऐसा दूंगी कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, बट जो हम क्विज में क्वेश्चंस देंगे और जो मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दूंगी या कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन असाइन करूंगी, उनमें डाउट हुआ तो वो हम इस डाउट क्लियरिंग सेशन में उसको पूरा करेंगे। ऑलराइट, लेकिन ये सब जुलाई में नहीं होगा, ये सब जुलाई के बाद होगा। देखिए, एक्चुअली रीज़न ये है कि क्या है ना कि मे बी कुछ बच्चे श्योर ना हो कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, और मे बी कुछ बच्चे मतलब इस सोच में हो कि क्या पता हमसे होगा या नहीं होगा, और वो मे बी वैसे तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, बट कोई ऐसा चाहता हो कि हम बाद में छोड़ दें कोर्स। तो ये सब क्लियर हो जाएगा कि मतलब जुलाई तक मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन जॉइन करना चाहता है एंड कौन जॉइन नहीं करना चाहता है। तो जुलाई के बाद हमारी एक परफेक्ट बैच चलेगी, तो जुलाई तक इस चीज़ को ट्रायल मान लीजिए कि ये मेरी तरफ से तो मैं सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ। जिनको ट्रायल मानना है वो ट्रायल मान के इस चीज़ को पढ़ सकते हैं जुलाई तक। उसके बाद हम लेक्चर्स धीरे धीरे बढ़ाएंगे एंड यू हैव टू बी अटेंटिव टू द क्लास। आप क्लास मिस नहीं कर सकते, आपको हर चीज़ आनी चाहिए क्योंकि डाउट सेशन में फिर आपसे हर चीज़ पूछी भी जाएगी एंड आपकी हर चीज़ सॉल्व भी की जाएगी। ऑलराइट, सो ये था वीडियो रिलेटेड डाउट्स। अब आते हैं फीस रिलेटेड डाउट पर। फीस पेमेंट रिलेटेड, ठीक, तो जुलाई मंथ की जो हमने फ़ीस डिसाइड करी है वो है कि आपको 1 आवर के लेक्चर हर दिन मिलेंगे, और जिसकी मंथली फ़ीस है बहुत ही मेरे हिसाब से तो कम ही है, 700 रुपीज़। क्योंकि क्या होगा ना कि 1 आवर्स का जो लेक्चर है उसमें मुझे पूरी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसमें मुझे प्रॉब्लम्स डालनी है, उसमें मुझे कॉन्सेप्ट भी डालना है और न्यूमेरिकल्स दोनों डालने हैं, एंड उसे फिर रोज़ रोज़ मुझे अपलोड करना है एंड सारे मेल आईडीज़ पर सेंड करना है। आप समझ सकते हैं ये काम इतना आसान नहीं है, काफ़ी टाइम जाएगा। ठीक, तो उस हिसाब से मैंने 700 रुपीज़ फ़ीस रखी है पर पार्टिसिपेंट। एंड फर्स्ट थिंग, एंड दूसरी थिंग कि जब हम जुलाई पार कर जाएंगे तो जुलाई के बाद जब आपका अगस्त चालू हो जाएगा तब आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ,
आपको कैसे स्टडी करनी है। तो उसके लिए अगस्त में हम लेक्चर्स बढ़ाएंगे। टू आवर्स के लेक्चर्स आपको असाइन होंगे, जिसके साथ डाउट क्लियरिंग सेशन और क्विज़ भी होंगे। एंड उसका जो फीस रहेगा वो 1500 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। अगस्त, फिर सितंबर एंड सो ऑन हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो यही लिखा है मैंने, कंटिन्यू 2 आवर्स लेक्चर प्लस क्विज प्लस डाउट सेशन फॉर फर्दर मंथ्स। जो बाकी के मंथ्स हैं उनके लिए भी यही प्रोसेस चलेगा। अब आते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो, जिन लोगों को भी, आई थिंक फ़ीस 1500 से ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि 2 आवर्स का लेक्चर मोर देन इनफ होगा। आप जब पढ़ेंगे लेक्चर तब आपको समझ में आएगा कि आप कितना कवर कर पा रहे हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए, अगर आप श्योर हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है या आप अगर ट्रायल लेने के मूड में हैं, तो जुलाई के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, जिसकी फ़ीस 700 है। एंड हाँ, ये है कि आपको हर मंथ के पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट मंथ के लिए नहीं हो पाएगा उनको ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये है कि आपको 700 जुलाई मंथ के लिए पे करना है, तो आप जुलाई मंथ के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। एंड आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। क्या मैसेज करेंगे आप, ये है कि आपका फुल नेम, क्लास, फुल नेम विद सरनेम एंड क्लास जिसमें आप अभी हैं या जो भी कर रहे हैं, एंड टारगेटेड एग्ज़ाम, कौन सी एग्ज़ाम आप टारगेट करना चाहते हैं। ईमेल आईडी आपका खुद का होना चाहिए आपके नाम से, एंड एड्रेस आपका, आप कहाँ से हैं, एंड आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ये सारी डिटेल्स आप मुझे भेजेंगे। इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्टेड हैं इस लेक्चर को ज्वाइन करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं और सारी एग्ज़ाम्स देने में, अभी अगर आप देते होंगे एग्ज़ाम्स तो आपको ऐसा लगता होगा कि शायद मुझे कुछ भी नहीं आता, शायद मुझे फ़िज़िक्स का पी भी नहीं आता। क्योंकि जब मैं भी मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने एग्ज़ाम्स दिया था और नेट का पेपर जब मैं देखती थी, तब मुझे ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड, मुझे कुछ भी नहीं आता इसमें से। बट अब वो सिचुएशन नहीं है। अब लगभग मेरे ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स इस साल क्लियर हो गए थे। तो जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो मैंने दिल्ली में सीखी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझ तक ना रहें और आगे बढ़ें। तो उसके लिए मैंने, देखिए, बहुत ही कम फ़ीस चार्ज करी है। अगर आप दिल्ली जाके पढ़ते हैं तो आपका रहने का खर्चा ही पर मंथ का 10,000 होता है, एंड फ़ीस भी एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा खर्चे जो हैं वो सब। सो इससे बेटर ऑप्शन मुझे नहीं लगता कुछ है। एंड क्योंकि मैं यहीं की हूँ, एमपी की, तो आई अंडरस्टैंड द मेंटलिटी ऑफ स्टूडेंट। आई अंडरस्टैंड कि आप कैसे समझ सकते हैं इन चीज़ों को। एंड जो मैंने दिल्ली के मेरे बहुत शानदार टीचर्स हैं, उनसे जो मैंने नॉलेज गेन किया है, मैं उसी को आप तक पहुंचा रही हूँ। एंड आई होप आप इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी आपको लगे कि जिन लोगों को बहुत ज़रूरत है कि हाँ वो करना चाहते हैं और उनको कोई कुछ मीन्स नहीं मिल पा रहा है करने का, देखिए दिल्ली जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो और दिल्ली से बेटर कोई जगह भी नहीं है CSIR नेट की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आपको वो चीज़ यहीं से मिल रही है, घर बैठे मिल रही है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चांस नहीं छोड़ना चाहिए। एंड इसकी फ़ीस भी मैंने कम इसीलिए रखी है ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो, उनको मतलब एटलीस्ट कम फ़ीस में वो गेन कर पाए नॉलेज। एंड हाँ, अगर किसी को भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो वो पर्सनल पे मुझसे ज़रूर शेयर करें। बट हाँ, मैं एक इंसिडेंट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मतलब ये उनके लिए है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन इन दिल्ली, जो कि मतलब टिपिकल गांव से बिलोंग करता था, एंड ही डजंट हैव एनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, मतलब वो आगे पढ़े या नेट की कोचिंग के लिए दिल्ली आए। तो उसने पैसे जो हैं वो उधार लिए। एंड मैंने उससे कहा कि भाई आपने पैसे क्यों उधार लिए, जब आपके पास नहीं था तो उधार लेना क्या सॉल्यूशन है। देन ही सेड टू मी कि जब मेरा नेट क्वालिफाई होगा तब मेरी फेलोशिप ही इतनी होगी कि मुझे पता है कि मैं उन सब के जो मैंने पैसे लिए हैं वो मैं चुका दूंगा। सो ये होता है कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो कैसे ना कैसे करके अपने लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। सो ये चीज़ मैंने उससे सीखी है कि अगर आपको ज़रूरत अभी है तो अभी आप कैसे भी करके कीजिए, पर चीज़ों को पूरा कीजिए।
ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी चीज़ समाप्त मतलब अपनी बात समाप्त करती हूँ। अगर जिनको इंटरेस्टेड हो रजिस्ट्रेशन करने में तो वो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें, एंड अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रस्ट हो तो रजिस्ट्रेशन करें, एंड ना हो तो ना करें। एंड अगर आपको लगता है कि कोई है आपके आसपास जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फ़िज़िक्स से नेट की, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि कर भला तो हो भला वाली बात है फिर यहाँ पर। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।